Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की। दोस्तों, जिस तरह से इस समय मार्केट चल रहा है और बहुत सारी नई नई खबरें मार्केट में आ रही हैं, कभी डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने और उसके बाद ये लगा कि पता नहीं क्या क्या चीज़ें ये चेंजेस करेंगे, और उसके बाद हिंदुस्तान में अभी हमने देखा जीडीपी का बहुत बुरा हाल हुआ है। तो ओवरऑल बहुत सारी चीज़ें लगातार मार्केट के लिए चल रही हैं और मार्केट में एक ज़बरदस्त वॉलेटिलिटी बनी हुई है। कभी मार्केट 400-500 पॉइंट निफ्टी ऊपर चला जाता है, कभी 400-500 पॉइंट आधे घंटे में नीचे आ जाता है। तो लोगों का इस समय सबसे इम्पॉर्टेंट और एक ही ज़रूरी क्वेश्चन है, वो ये है कि मार्केट अब तेज रहेगा या मंदा। हाँ दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट ये लाइन कि सर बाजार तेज रहेगा या मंदा, ये एक लाइन जो है वो सबसे ज़्यादा सुनने को मिलती है। अब ये अलग बात है कि एक जो इंट्राडे ट्रेडर है उसको आज की तेजी मंदी जाननी है, उसको बस ये पूछना है सर आज मार्केट कैसा है। लेकिन वही सवाल एक पोजिशनल ट्रेडर के लिए थोड़ा सा अलग हो जाएगा। अगर मैंने बोला इंट्राडे में आज बाजार तेज लगता है, ठीक है, तो इंट्राडे वाले के लिए हो गया। अब अगर पोजिशनली जो आदमी 4 या 5 दिन के लिए काम करता है, मैं उसको ये नहीं कह सकता कि ये बाजार तेज लगता है, क्योंकि हो सकता है पोजिशनली विजन अलग हो जाए। पोजिशनली हो सकता है मैं बोलूँ नहीं यार 4-5 दिन के लिए बाजार मंदा लगता है। इसके बाद अगर मैं लॉन्ग पोजिशनल की बात करूंगा तो मेरा व्यू अलग हो जाएगा। चार्ट्स वही हैं लेकिन इंटरवल अलग है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ट्रेडर जो है वो रियलिटी के ऊपर जिंदा रहता है, उसके पास ड्रीम्स नहीं होते। ड्रीम्स केवल और केवल इन्वेस्टर के लिए होते हैं। जब आप टीवी पे एनालिसिस आता है, अलग अलग न्यूज़ चैनल हैं वो बात करते हैं, लोग उसको किस तरह से समझते हैं वो मुझे नहीं पता, लेकिन एक ट्रेडर को रियलिटी को समझना है। और टीवी पे अगर हो सकता है वो बात कर रहे हैं इन्वेस्टर्स की, जिनको 5-6 साल के लिए बात करनी है। सर बाजार मैंने ये शेयर ले रखा है, अब मैं इसका क्या करूं। अरे पहली बात आप समझ लीजिए, जो इन्वेस्टर है वो रोज़ टीवी देखता ही नहीं है। जो इन्वेस्टर है वो रोज़ मार्केट नहीं देखता है, और जो रोज़ मार्केट देख रहा है और जो रोज़ टीवी देख रहा है वो इन्वेस्टर नहीं है, वो ट्रेडर है लेकिन कंफ्यूज्ड है। उसको पता नहीं है कि मैं ट्रेडर हूं या इन्वेस्टर हूं, इसलिए वो सबके व्यूज ले लेके कंफ्यूज हो जाता है। इसीलिए अगर आप एक ट्रेडर हैं तो आपको रियलिटी में जिंदा रहना है, ड्रीम्स में नहीं रहना है। तो चलिए अब चलते हैं सीधा निफ्टी के लेवल्स पर, और उसके बाद देखेंगे चार्ट्स कि मार्केट अगले हफ्ते निफ्टी का क्या मूवमेंट मार्केट के अंदर बन सकता है। तो उससे पहले चलते हैं यूडीटीएस मॉनिटर पर, और यूडीटीएस मॉनिटर से पूछते हैं कि बाजार का ओवरऑल सेंटीमेंट क्या है अगले हफ्ते के लिए। और अभी ये हमारे को जो एक घड़ियाल है निफ्टी सेंटीमीटर जिसको हम बोलते हैं, वो अभी भी हमको डार्क रेड जोन में दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है, इसके पीछे रीजन होगा, तो चलिए उस रीजन को जरा इससे पूछते हैं। तो हम चलते हैं जरा निफ्टी के लेवल्स पर। तो वो घड़ियाल जो है वो क्यों बाजार को ओवरऑल रेड में दिखा रहा है, तो उसके पीछे रीजन ये आ रहा है कि जो मंथ का रेजिस्टेंस है वो है 24,302 रुपये 75 पैसे, यानी कि हम मंथ के ऊपर बाजार करंटली अभी भी डाउनवर्ड है, और वीक के ऊपर वीकली इंटरवल्स के ऊपर भी मार्केट डाउनवर्ड है, और रेजिस्टेंस है 24,253 रुपये, और डे के ऊपर भी निफ्टी डाउनवर्ड है जिसका रेजिस्टेंस है 24,274 रुपये। खास बात है, आप लोग जरा ध्यान से देखें कि ये तीनों लेवल इस समय फिर से कितना क्लोज आ चुके हैं। और जो लोग भी हमारे साथ चैनल पे जुड़े हुए हैं कई टाइम से, उनको पता है, मैं बार बार बोलता हूं कि जब भी इस तरह की सिचुएशन आती है, जब भी मंथली वीकली डेली के जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट है बहुत क्लोज आ जाते हैं, तो फिर से हमें एक बड़ी चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए। तो आप अगले हफ्ते बहुत ज़्यादा कॉशियस रहें, क्योंकि अब हम तीनों 24,302, 24,253 और 24,274 बहुत क्लोज लेवल, तीनों 50 पॉइंट का डिफरेंस है।
और हम करीब 24,100 के आसपास चल रहे हैं। अगर 24,302 के ऊपर मार्केट निकलता है, और बार बार बोलता हूं क्योंकि बड़ा इंटरवल है ये वाला, इसके ऊपर अगर 12 दिन सस्टेन करता है तो हमारा जो एक बहुत बड़ा खतरा लगातार पिछले 1 या 1.5 महीने से चल रहा था मंदी का, वो हमें कहीं समाप्त होता दिख जाएगा चार्ट्स के माध्यम से। जब मैं बार बार बोलता हूं कि चार्ट्स रियलिटी हैं और हमको रियलिटी के साथ रहना है। जब हम ट्रेडर हैं तो हमें रियल वर्ल्ड में रहना है। इन्वेस्टर फिर भी ड्रीम्स में रह सकता है कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी बहुत अच्छी है, 5 साल में ये हो जाएगा, 8 साल में ये हो जाएगा, लेकिन वो हो जाएगा, वो एक सपना है। लेकिन हम एक सपने के साथ ट्रेडर जो है वो सरवाइव नहीं कर सकता। ट्रेडर को रियल वर्ल्ड में रहना है, रियल मार्केट में रहना है और रियल टाइम में रहना है। और रियल टाइम में रहने के लिए आपको चार्ट्स की इतनी ज़बरदस्त पकड़ होनी ही चाहिए कि आप किसी भी टाइप के ट्रेडर हों, इंट्राडे, पोजिशनल, शॉर्ट पोजिशनल, लॉन्ग पोजिशनल, आपको पता होना चाहिए कि बाजार मंदा होगा या तेज होगा। फटाफट नोट करेंगे बैंक निफ्टी के लेवल्स। बैंक निफ्टी मंथ के ऊपर डाउनवर्ड है, रेजिस्टेंस है 52,844। वीक के ऊपर बैंक निफ्टी अपवर्ड है, सपोर्ट है 52,046। और डेली के ऊपर बैंक निफ्टी डाउनवर्ड है, रेजिस्टेंस है 52,389.95। तो ये हैं बैंक निफ्टी के लेवल्स। चलिए अब चलते हैं सीधा चार्ट्स पर और नेक्स्ट वीक को कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं कि क्या रहेगी मार्केट की दिशा। तो दोस्तों मैं आ गया हूं निफ्टी के चार्ट्स के ऊपर। डेली चार्ट्स मैंने लगा दिए हैं। मंथ, वीक और डे तीनों के रेजिस्टेंस अभी आपको मैंने मार्क कराए हैं। आप देखें, मंथ का रेजिस्टेंस 24,302, वीक का 24,274 और डे का जो रेजिस्टेंस है 24,253। करीब करीब 30 पॉइंट के अंदर, 50 पॉइंट के अंदर 24,250 से लेके 24,300, ये 50 पॉइंट का जो एक बैंड आपको दिख रहा है, एक बड़ा भारी भरकम बैंड है जो मैंने नहीं बनाया है, जो मार्केट ने बनाया है, जिसको हम केवल रीड कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं। तो अब ये बैंड आपके सामने आ चुका है। अगर 24,302 के ऊपर मार्केट रह जाता है और सस्टेन कर जाता है 12 दिन, मंथ के लेवल्स के हिसाब से बता रहा हूं, तब सांस में सांस आएगी कि चलो अब जो इन्वेस्टर है वो भी सांस में सांस ले लेगा कि चलो अब एक नया मोमेंटम स्टार्ट हो रहा है। लेकिन उससे पहले नहीं। तो इस समय क्योंकि हम बंद हुए हैं करीब 24,131, तो बहुत क्लोज हैं हम, तो ध्यान रखना है। यहाँ से मार्केट ये भी हो सकता है और यहाँ से मार्केट ये भी हो सकता है। तो ये बैंड जब हमको समझ में आता है तो एक ट्रेडर बहुत कॉशियसली ट्रेड करता है। उसको पता है कि मुझे क्या करना है, मुझे तेजी खेलनी है या मंदी खेलनी है। तो इंट्राडे के लिए अलग तेजी मंदी, पोजिशनल के लिए अलग तेजी मंदी और लॉन्ग पोजिशनल के लिए बिल्कुल अलग तेजी मंदी। लेकिन वो जब उसको प्रॉपर नॉलेज हो, उसको यूनिटीएस की एक अच्छी समझ है, तो मेरे हिसाब से वो ये तीनों चारों कोई भी इंटरवल के ऊपर अपने लिए ये तय कर सकता है कि बाजार तेज होगा या मंदा। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ एपिसोड पसंद आएगा। शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए और भेजिए उन बच्चों को जो लोग स्टॉक मार्केट को समझना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है। मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ IFMC की यूनिटीएस स्ट्रैटेजीज से। यूनिटीएस यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज, जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। यूनिटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूनिटीएस। IFMC की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज। एंड IFMC इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन।
IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.